हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय आप लोग को सुनाऊंगी। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले जय माता दी। तो चलिए पाठ इस प्रकार है, देखिए 7वां अध्याय है। तो ये देखिए मैं हिंदी में सुना रही हूँ। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं। मस्तक बद्ध चंद्रमा धारण करती हैं। कहार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने वो हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन में मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ रहा है। ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचे। उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उस शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और यशपाल लिए हुई थी। वे विचित्र खड़वा धारण किए हुए थे। चीते की चर्म की साड़ी पहनी थी। नर मुंडों की माला सुशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। केवल हड्डियां ढांचा था जिससे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लबलबाने के कारण डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई लाल लाल थी। भयंकर गर्जना संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावत योद्धाओं, घंटा सहित कितने की हाथियों का हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े साथियों और साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गाल दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के से मारकर गिरा डालती। वे असुर छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में लेकर पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, कितनों को मार भगाया और सारी सेना रौंद डाली और खा डाली। और कोई तलवार घाट उतार गए, कोई खड़वार पीटे गए, कितने की असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले गए, जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी असुरों की सारी सेना भक्षण करके मार गिरा। यह देखकर उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों वर्षा हजारों बाल चलाए और चक्रों से भयानक नेत्र वाली देवी आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र के देवी मुख में समाते जान पड़े। सूर्य के बहुतर मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे थे। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोष में भरकर विकट साथ कर विकराल बदन भीतर कठिनता से देखे जा सकने के दांतों के प्रहार से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग उच्चारण करके चंड पर धावा किया और केश पकड़कर उसी तलवार से मस्तक काट डाला। चंड के मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार के घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड मुंड मारा गया देखकर मरने से बची सब भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड मुंड को मस्तक में हाथ में लेकर प्रचंड अट्टहास करते कहा, देवी मैं चंड मुंड नामक दो पशुओं को तुम्हें भेंट किया। युद्ध में स्वयं ही वध करना। यहाँ वहाँ लाए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी की काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंडमुंड नामक लेकर अपने पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सामाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंडमुंड नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।
बोलिए भगवती नौ दुर्गा माँ की जय। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्ते, बाय बाय, जय माता दी, नौ दुर्गा माँ की जय।